तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। ओके, ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में ना 4 यूनिट ऑलरेडी पढ़ा चुका है, तो मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। ओके, यूनिट 1 में आपका क्या आ जाएगा, आपका यूनिट 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ओके, इसका यूनिट भी आप जाके प्ले लिस्ट देख सकते हैं। फिर उसके बाद यूनिट 2 में बेसिकली क्या था आपका, लास्ट में पढ़ाया था इसको, प्रीवियस वन मतलब जो आपका था। ठीक है, यूनिट 2 किसका है आपका, स्पेक्ट्रोस्कोपी का। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी 3 चीज़ पढ़े हम लोग, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद आई आर स्पेक्ट्रा जो FTIR जिसको बोलते हैं। ठीक है, IR स्पेक्ट्रा हो गया आपका, या स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। और तीसरा है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था, और जिसमें भी स्पेशली प्रोटॉन NMR के बारे में आपके सिलेबस में दिया गया है। ओके, ये है। अब जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड हो गया आपका, थर्ड यूनिट क्या देखे थे हमने। थर्ड यूनिट आपका पूरा फ्री एनर्जी के बेस पे था, मतलब इसमें 3 चैप्टर मतलब टॉपिक बोल सकते हो, एक थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, और वेरी इंपॉर्टेंट कोरोजन पार्ट भी इसमें था। तो कोरोजन पार्ट को समझने के लिए इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहना बहुत, जो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको देखा था हमने। ओके, ये तो क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ा था आपने, आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ओके, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो 1 to 4 यूनिट, मतलब जितना भी टॉपिक आपके सिलेबस में है वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया जा चुका है। ओके, आप उसको प्ले लिस्ट में जाके 1 by 1 करके देख सकते हैं। सीरीज में मैंने बताया था कि किस पैटर्न में पढ़े थे हम लोग। आज के स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग यूनिट 5 के बारे में। पर यूनिट 5 स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो आप भी एक दो जो वीडियो रहेगा बेसिक से रिलेटेड ही रहेगा, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ सके इस रिएक्शन मैकेनिज्म को, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इसमें। ओके, तो आज क्या बताने वाला हूँ मैं आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन जो आप लोगों ने 10th 11th में पढ़ चुका है। ओके, तो जस्ट ये वीडियो है जस्ट रिवाइज करने के लिए, और जिसका हो सकता है कुछ दिक्कत या जिसका क्लियर ना होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट कैसे, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी कंपोजिशन रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ भी वर्ड आया आपका, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड जहाँ भी आएगा या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते किसको है, तो क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, किसी कंपाउंड की कोई स्टडी करना। कौन सा कंपाउंड, या मान लो स्ट्रक्चर के बारे में जानना हो, प्रॉपर्टी के बारे में जानना हो, या उसका कंपोजिशन जानना हो, ठीक है, या रिएक्शन होगा। और प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग करने का मतलब होता है कि कार्बन होना ही होना चाहिए उसमें, तभी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा। कार्बन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। इसको स्पेशली अलग 11 में क्या आपको बोलते थे हम लोग, जिसको बोलते थे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो ये जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से रिलेटेड ही कंपाउंड देखा करते, 11 में यही पढ़े ना आप लोग, जिसमें क्या जाएगा आपका एल्केन देखते हैं। ठीक है, एल्कीन पढ़ते हैं इसमें, और तीसरा क्या होगा, एल्काइन पढ़ते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। उसके बाद आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है, आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जो एरोमेटिक है ये भी हाइड्रोकार्बन में पढ़ा जाता है, सेम चीज। ओके, तो मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाट एवर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर कंटेनिंग हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन मोस्टली। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन होता ही होता है उसमें, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसके सिवा छोड़ के देखो। बट दे मे आल्सो कंटेन या मे आल्सो इंक्लूड एनी नंबर ऑफ अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट मतलब कोई भी हाइड्रो एटम भी होता है उसमें, ठीक है, तो भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाएगा। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, एंड हेलोजन के कोई भी कंपाउंड हो गया। हेलोजन मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब चीज़ें आपने पढ़ा है। ओके, तो हेलोजन को एक से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ है। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, सेम चीज इसको देखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा आपका, जिसमें ऑब्वियसली हाइड्रोजन ये सब मिलेगा आप लोगों को। तो इसमें क्या लिखा देखते हैं, द कंपाउंड इन सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट विच कंटेन कार्बन इन देयर मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन जो एटम है वो प्रेजेंट होना जरूरी है ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड। द मॉलिक्यूल आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस कार्बन के साथ साथ और क्या मिल सकता है आपको, हाइड्रोजन मिल सकता है, इसके साथ नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, और हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड हो सकता है, सॉरी हाइड्रोजन का कोई एटम हो सकता है।
तो ये यदि आपको दिख रहा है किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में, तब उसको बोलोगे आप लोग वो कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब पढ़ते हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। उसको क्लासिफिकेशन मतलब ये कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप के मिलेंगे आपको। ठीक है, एसाइक्लिक और साइक्लिक। इसी को क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक को ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, साइक्लिक होगा आपका क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ओपन चेन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो एल्केन पढ़ते हो आप लोग, CH3 CH2 CH3 या कोई भी पढ़ते हो ना आप लोग, एल्केन। मीथेन हो गया, जैसे CH4 ही मान लो, CH4 हो गया, मीथेन हो गया, एथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें एसाइक्लिक में आ गए, जिसको बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, साइक्लिक होगा। साइक्लिक मतलब आप लोग इसमें दोनों चीज़ आ सकता है, ये इस टाइप का देखो, ये जो आप लोग साइक्लोप्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल ये सब पढ़ते थे, सेम चीज़। ठीक है, और ये भी तो होता था ना आपका, बेंजीन भी तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो अब क्या होगा, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, ये पूरा बेसिक है जो आप लोग जानते हो, उसको बस आप लोग रिवाइज करो, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे जितना बढ़ाओ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो साइक्लिक कंपाउंड जो होगा आपका दो चीज़ों में डिवाइडेड है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होगा होमोसाइक्लिक और एक होगा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होगा, जिसका होमोसाइक्लिक इसको बोलोगे आप लोग जो सेम नंबर ऑफ कार्बन से बना होगा, ये वाला, जैसे कि ये होमोसाइक्लिक होगा आपका, जैसे कि कार्बोनिल जो भी हो, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोला जाता है इसका, जितना भी इस टाइप का कंपाउंड आएगा। ठीक है, ये वाला हो गया, या साइक्लोपेंटेनॉल ये हो गया, साइक्लोपेंटेन सॉरी साइक्लोपेंटेन हो गया। हेट्रो में क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक है कंपाउंड है आपका, जैसे कि आपका जैसे साइक्लोप्रोपेन लिखा हो, ये पे ऑक्सीजन जोड़ देता हूँ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, एक जगह हेट्रो एटम आ गया, तो इसको बोलोगे हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, यदि कुछ नहीं होगा, ओनली कार्बन कार्बन होगा, तब क्या बोलोगे आप लोग उसको, होमोसाइक्लिक। ठीक है, सेम टाइप का कार्बन मतलब सेम टाइप का वो होगा, ये मतलब है। उसके बाद होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड तीन टाइप का मिलेगा आपको, मतलब द एरोमेटिक कंपाउंड फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट बेंजोनॉइड, और दूसरा नॉन बेंजोनॉइड, तीसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। याद रखना, ओके। अब 1 बाय 1 देखते हैं होता क्या है ये। तो फर्स्ट देखते हैं एलिसाइक्लिक, ऊपर से मतलब टॉप से देखते हैं। तो फर्स्ट कौन सा होगा, एलिसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड या ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दिस कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर इसमें होगा, उसको क्या बोलोगे, एलिफेटिक कंपाउंड। एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। अब ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला देखो यहाँ पे लिखा है, देखो एक तो CH4 ही अपने आप पे ही है। ठीक है, और आपका इथेन मॉलिक्यूल हो, जैसे CH3 CH3 ये हो गया आपका इथेन मॉलिक्यूल। ओके, उसके बाद देखो और एक और एग्जांपल, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का मतलब होता है सेकेंडरी पोजीशन पे होगा तो आइसोब्यूटेन बोलते हैं इसको। 1 2 3 बाकी IUPAC भी पढ़ेंगे बाद में, छोड़ो उसको अभी। और एक ये भी हो गया आपका, देखो क्या होगा, एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो CH3 और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड का ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिड एल्डिहाइड, जिसका कॉमन नेम है। ओके, और ये होता है एसिटिक एसिड, CH3CO इस टाइप का लिखते हो ना आप लोग, ये इसका एग्जाम्पल है एलिफेटिक का एक्चुअली। ओके, तो ये है आपका, इसी को खोल के लिखा है ओपन करके। तो ये किस में आएगा आपका, एसाइक्लिक बोल सकते हो या ओपन चेन स्ट्रक्चर बोल सकते हो। ओके, अभी मैं बोल रहा था फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, अभी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये भी देख लो। मतलब फंक्शनल ग्रुप होता क्या, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया हूँ। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, atom or group of atom that are joined together in a specific manner which is responsible for the characteristic chemical property of organic compound। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किसी भी कंपाउंड या किसी भी या मान लो नेचर प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। ठीक है, एक स्पेशल ग्रुप होता है इस प्रकार से बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन करके क्या करेगा, केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता है ये। ठीक है ना, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो जैसे कि आप लोग जानते ही, जैसे हाइड्रोक्साइल हो गया आपका, एल्डिहाइड हो गया जो यहाँ पे लिखा है देखो, और एक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, बहुत सारे होते हैं। ठीक, एमाइड हो गया, अमाइन हो गया, ठीक, कीटोन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस कुछ कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हूँ मैं। तो ये हो गया स्पेशल करते हैं फंक्शनल ग्रुप, FG से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है,
आई होप यहाँ तक जो है समझ आया होगा आप लोगों को। अब उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर है या इसी को क्या बोलते हैं, क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड। ओके, तो ये दो टाइप को बताया था, एलिसाइक्लिक और कौन सा, हेटेरोसाइक्लिक, यही था ना। तो एलिसाइक्लिक में क्या आएगा आपका, दो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसी को क्या बोलते हैं, एलिफेटिक साइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड, कंटेन कार्बन एटम ज्वाइंड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग या होमोसाइक्लिक, ठीक है, मतलब एक रिंग फॉर्म में रहता है जो भी होगा। तो साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सीन हो गया। ओके, यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो साइक्लोहेक्सीन, यदि मान लो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इस टाइप का होता है तो साइक्लोहेक्साइन बोलते हैं इसको। ओके, साइक्लो, ये सब क्यों बोल रहा हूँ साइक्लो, पहले ये सब IUPAC में पढ़ूंगा, बताऊंगा एक बार उसको भी, ताकि आप लोग को ये क्लियर हो जाए, ठीक है। हेक्साइन ये होगा। तो व्हेन, देखो अब आगे पढ़ते हैं, व्हेन एटम अदर देन कार्बन आर आल्सो प्रेजेंट इन, इट्स कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। यदि मान लो कार्बन को छोड़कर क्या, कार्बन के साथ ही हो, तो यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन हो गया, इसकी जगह में या कुछ और एटम आ गया, जैसे नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया, जो अभी ऊपर जितना भी डिस्कस किया था, उनमें से कोई भी हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, हेटेरो इसलिए पढ़ रहे हैं इसका, ठीक है। डिफरेंट, होमो का मतलब सेम, हेटेरो का मतलब डिफरेंट हो गया, ठीक है। होमो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है एक टेट्राहाइड्रोफ्यूरन का एग्जाम्पल, यदि इस टाइप का होता तो क्या होता है, साइक्लोपेंटेन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होगा, होमोसाइक्लिक होगा। बट यहाँ पे यदि एक हेटेरो एटम आ जाए तब ये नाम चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली नाम चेंज हो गया, प्रॉपर्टी चेंज हो गया, पूरा चीज़, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन बोलते हैं इसको। और यदि मान लो साइक्लोप्रोपेन में यदि एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसको बोलते हैं एथिलीन ऑक्साइड या इपॉक्सी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इपॉक्सी भी बोलते हैं इसको, लेकिन छोड़ो ये वाला वर्ड, ठीक है। इसी को याद रखना आप लोग, एथिलीन ऑक्साइड को। अब ये क्या हो देखो, अब यदि मान लो साइक्लोहेक्सेन है ये, यदि मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, ठीक है, तब इसको क्या बोलोगे, पिपरिडीन। ओके, ये पिपरिडीन में आएगा। यदि दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है साइक्लोहेक्सेन में तो 1,4 डाइऑक्सीजन बोलेंगे इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे में आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर केमिकल कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड मैनर रिंग सिस्टम। अब एक कॉन्जुगेटेड क्या होता है बताता हूँ। अकॉम्पनीज बाई डिलोकलाइजेशन बाई इलेक्ट्रॉन। डिलोकलाइजेशन का मतलब होता है डिसलोकेट होता है अपने पोजीशन, मतलब जो डबल बॉन्ड होता है ना बेंजीन रिंग में, ये जो डबल बॉन्ड है इसका पोजीशन चेंज होता रहता है, ठीक है। एक कभी इधर है तो कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर है तो कभी इधर आ जाएगा, डिसलोकेट हो रहा है ना वो, पाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है डिसलोकेट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिलोकलाइजेशन, ठीक है। ये वही मतलब होता है इसका कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को एक अलग वर्ड में बोल सकते हो कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये मतलब होता है उसको। तो डिलोकलाइजेशन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, डिसलोकेट होगा। कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, एक ही मतलब है वो, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन अ प्लेन ऑफ इंडिविजुअल अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है, जो भी बताया। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द एरोमेटिक और एराइन, एरिन भी बोलते हैं इसको, ओके। एरिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PH, ये वाला PH, ठीक है, याद रखना। एरिन भी बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे एग्जांपल में बेंजीन हो गया और ये टोल्विन हो गया, ठीक है, ये मतलब है। तो नेक्स्ट इसी में एरोमेटिक का फर्दर टाइप था बेंजेनोइड, ठीक है, बेंजेनोइड कंपाउंड। तो बेंजेनोइड कंपाउंड क्या होगा इसमें, तो बेंजेनोइड कंपाउंड्स आर सब डिवाइडेड इनटू मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, कनेक्टेड विद देयर स्ट्रक्चर। तो अब बेंजेनोइड को भी फर्दर डिवाइड किया गया। बेंजेनोइड आल्सो डिवाइडेड इनटू फर्दर टाइप्स, इट्स वन मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, मतलब रिंग कितना प्रेजेंट है उसमें उस हिसाब से उसको डिवाइड किया गया। मोनोसाइक्लिक तो मोनोसाइक्लिक होगा, ऑब्वियसली बेंजीन होगा ये वाला, ठीक है, ये मोनोसाइक्लिक में चला जाएगा। बाईसाइक्लिक में यदि दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच होंगे, ज्वाइंट होंगे, तो इसका नाम क्या होगा, नैप्थेलिन बोलते हैं इसको, ठीक है, डामर गोली जिसको आप लोग बोलते हैं सिंपल वर्ड में, ओके। यदि 3 रिंग होगा तो एंथ्रेसिन होगा, ओके। तो इस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया, 3 होगा तो फर्दर डिवाइड कर दिए, ये सब चीज़ें, ओके, सेम चीज़। तो बेंजोनाइट बोलोगे इसको क्योंकि बेंजीन से बना हुआ है। अब एक और वर्ड आता है नॉन बेंजोनाइट, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं, नॉन बेंजोनाइट,
इसको भी देखते हैं। ओके, तो नॉन बेंजोनाइट क्या होगा? नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स विथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम विथ प्लेनार साइक्लिक स्ट्रक्चर दैट लैक बेंजीन रिंग। ठीक है, अब ये बेंजीन रिंग के जैसा ही दिखेगा आपको, बट जरूरी नहीं कि बेंजीन ही हो। ठीक है, नॉन बेंजोनाइट जैसे बेंजीन तो आपको सबको पता है, वेल नोन होता है ये वाला। ठीक है, यदि यहाँ पे देखो कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 आया, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसको बोलते हैं ट्रोपिन। ठीक है, रटने का जरूरत नहीं है ये सब चीज़ें, बस समझना है कि क्या चीज़ है और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है इसमें, और उसके साथ 5 कार्बन वाला ये जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एजुलिन। ठीक है, उसमें भी यदि मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड अभी देखे जस्ट इसमें OH जोड़ दोगे तो इसको बोलते हैं ट्रोपोलोन। अलग होता है, नॉन बेंजोनाइट देन डिफरेंट होता है ये। ओके, दिखता है बेंजीन के जैसा, बट दिस आर नॉट बेंजीन। हाँ, बट एरोमेटिक हो सकता है। एरोमेटिक के एंटी एरोमेटिक बहुत सारे चीज़ होते हैं एरोमेटिक, उसको छोड़ो, आगे जब टॉपिक में आएंगे तब पढ़ेंगे उसको। फिर उसके बाद कौन सा था आपका? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक मतलब समझे हो गया, मतलब हेट्रो एटम होगा और साइक्लिक होगा, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हेट्रो एटम होगा। हेट्रोसाइक्लिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट एटम होंगे इसमें एरोमेटिक कंपाउंड में। तो ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड एटलीस्ट वन कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड बाई वन ऑफ द हेट्रो एटम सच एस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, या ऊपर जो भी बताया था। ठीक है, फास्फोरस भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। देखो अब ये बेंजीन की रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। यदि इसको एक यहाँ पे कार्बन होता है कि नहीं, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है, सब जगह कार्बन है, सब जगह कार्बन प्रेजेंट है। यदि एक कार्बन को रिप्लेस कर दिया जाए किसी हेट्रोएटम से, तो यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया? नाइट्रोजन के साथ, कहीं भी कर सकते हो। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? पीरिडिन। क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या है? पीरिडिन नाम है। यदि इसको एक नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दोगे तो, यदि मान लो 2 नाइट्रोजन से रिप्लेस कर रहे हो सेम बेंजीन को, तो इसको बोलते हैं मेटाजोल। ठीक है, सॉरी बेंजीन नहीं होगा, 1 2 3 4 5 आ रहा है। ठीक है, यदि 5 रिंग है इसमें इस टाइप का, बेंजीन बोल बैठा। ठीक है, ये वाला। अब इसकी जगह कहीं भी अब डाल दो नाइट्रोजन इस टाइप का। ठीक है, 2 नाइट्रोजन है इसमें, तब इसको बोलोगे मेटाजोल। और यदि ये वाला स्ट्रक्चर इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, बेंजीन में 2 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे पेंटा, तो इसको बोलोगे प्यूरिन। प्यूरिन किसमें होगा? आपके क्लोरोफिल ये सब में। तो इसको मतलब क्या होगा? एक जैसा दिखने वाला सीरीज। ठीक है, एक जैसा दिखने वाला सीरीज क्या होता है? ये एक ग्रुप और a series of organic compound in which each member contains the same characteristic functional group। फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझा दिया मैं आप लोगों को प्रीवियस जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। ओके, तो क्या होगा आपका? एक ऐसा ग्रुप होगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो क्या करेगा? ईच जिसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो क्या होगा? सेम कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एक जैसा प्रॉपर्टी दिखाएगा, एक जैसा प्रॉपर्टी दिखाएगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन एक दूसरे से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे कभी भी वो। ठीक है, मतलब दिख दूसरे की तरह रहा है, लेकिन क्या होगा? उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा? सेम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप होगा, वो सेम होगा एक्चुअली में। ओके, तो ये मतलब है इसका। ए फिक्स यूनिट फ्रॉम अ होमोलॉगस सीरीज एंड सो इट्स मेंबर आर नोन एज होमोलॉगस सीरीज, या होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे इसको। जैसे कि एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं? एल्केन्स हो गया, एल्कीन्स हो गया, एल्काइन हो गया, या हेलोइथेन्स है एंड एमाइंस हो गया। ठीक है, ये अलग अलग है आपके पास सीरीज, स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे आपको। ठीक है, ये मतलब कई सारे हैं। हेलो एल्केन आपने शायद ये वाला मैं बता देता हूँ। हेलो एल्केन का हेलो का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ। एल्केन का मतलब जैसे कि ये वाला CH3 है, एल्केन का मतलब तो जानते हो, यदि इससे कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा तब उसको बोलेंगे हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एरिन बोलेंगे तो क्या मतलब होगा इसका? हेलो एरिन का मतलब जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, PH ग्रुप मतलब एरोमेटिक ग्रुप। यदि मान लो कोई बेंजीन रिंग है, उसमें यदि कोई क्लोरीन या हेलोजन जुड़ा होगा तो उसको बोलोगे हेलो एरिन। ये आपके 12th क्लास में है। ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन बोलेंगे इसको। तो अब इसको क्या देखो, होमोलॉगस सीरीज कितने टाइप के होते हैं देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला जो बेसिक है बस वही कवर करेंगे। तो होमोलॉगस सीरीज कौन कौन सा होगा, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, और इसके एग्जांपल देखते जाते हैं। ठीक है, ये जस्ट टेबल बना दिया ताकि एक जगह आपको मिल जाए। तो एल्केन्स होगा, जानते हो सब लोग एल्केन्स, CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला होगा। अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा CH सिंगल बॉन्ड से ही होता है, उसमें जितने भी एल्केन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड से ही बने होते हैं। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड जिसमें होगा उसको एल्केन बोलते हैं। जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, बहुत सारी चीज़ें, वही सब चीज़ें किस में आएगी? एल्केन्स में आएंगी। उसके बाद एल्किन में होगा तो क्या होगा? CnH2n इसका जनरल फार्मूला होगा। तो इसका फंक्शनल क्या बोल सकते हो आप? C डबल बॉन्ड C होगा। ओके, इसमें कौन सा एग्जाम्पल होगा? एथीन हो गया,
प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया। अब CH4 थोड़ा ना बोलोगे इसको, ठीक है। डबल बॉन्ड होता है कि इसमें नहीं होता, ठीक है। तो ये पहले में आ गया एल्केन में, जिस पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वही होगा आपका एल्केन। अब उसके बाद अल्काइन भी देखो, चलो अल्काइन नहीं दिया तो अल्काइन में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाएगा आपके पास, जितना भी जो भी होगा वो सब क्या अल्काइन में चला जाएगा। अल्कोहल हो गया, तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है CnH2n+1 OH होगा। OH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप लिख दिया। और हमेशा ऐसा सिंगल डॉट मतलब सिंगल बॉन्ड OH बोला जाता है इसको, लिखते समय सिंगल बॉन्ड OH लिखना, लेकिन प्रोनाउंस किया जाता है हाइड्रोक्साइल। ओके, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका ऑक्सीजन के वैलेंसी को। देखो ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी का मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये बता देता हूँ एक मिनट। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, 4th यूनिट में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आपका 8 होगा, ठीक है। 8 हुआ ना इसका, सेम चीज़ है। तो इसके आउटर मोस्ट में आप ऐसा देखते हो ना आप लोग, ये 8 होगा, तो ये 2 मतलब इनर सेल में होगा, या आउटर सेल में आपका 6 होगा। फिर इसको कितने बॉन्ड से जोड़ सकते हैं, 2। यदि इसको इलेक्ट्रॉन में दे दो तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितने हो गए, 2 हो गया। तो ये 2 बॉन्ड से जुड़ा होता है, हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है। मतलब जो ऑक्सीजन होगा या उसके ऑक्सीजन के ग्रुप में होगा, ऑक्सीजन हो गया आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। ये सभी का वैलेंस कितना होगा, 2 ही होगा, सेम चीज़ है। ओके, तो 2 बॉन्ड से ही वो क्या होगा, बॉन्डिंग बनाएगा। इसलिए यहाँ पे ये जो एक बॉन्ड होता है, एक को तो हाइड्रोजन से दिखा देते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये चीज़ें है छोटी चीज़ लेकिन इंपॉर्टेंट है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, CF के पास क्या हो जाएगा, C++O और OH, इसको ऐसे टाइप को लिखते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है ये। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+1 COH। फंक्शनल ग्रुप से यहाँ भी देखो सेम लिखा होगा, सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन के वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो इसका एग्जांपल होगा मेथेनोइक एसिड, ये वाला हो गया आपका मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, सब आयुबेक नेम है इसका, देखेंगे। अब क्या होगा, देखो कुछ स्ट्रक्चर देख लेते जो आपको बेसिक पता होना चाहिए, या भूल गए होगे तो रिवाइज हो जाएगा। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ना कई टाइप से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कहीं पे कुछ लिख देता है, कहीं पे कोई और स्ट्रक्चर बना देता है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। तो एक होता है, 3 टाइप का होता है ये, कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर। ओके, कंप्लीट स्ट्रक्चर मतलब देखो यहाँ पे आपको पूरा चीज़ दिख रहा होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड इससे बंद मतलब अटैच्ड है, CH3 यहाँ पे बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सब जगह मतलब खोल के लिखा, ओपन लिखा हुआ, ओपन कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। या इथेन को देख लेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा चीज़ के बारे में पता चल रहा है कि कितना बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन आइटम है, पता चल जाता है, लेकिन किस टाइप का बॉन्ड है ये नहीं पता चलता, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ पे C++COH लिख दिए, एथिन मतलब ओपन करके लिखा है इसको पूरा, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई। कंडेंस स्ट्रक्चर मतलब और उसको छोटा कर दिया, कंडेंस कर दिया। तो कैसे बनाएंगे इसको, CH3 ऐसे लिखने से आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप का है, मतलब जो CH3 जुड़ा है सिंगली बॉन्डेड ऐसे बंधा हुआ है या बॉन्डेड है। अब ये CH2 होगा, ठीक है, ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये वाला चीज़। तो आप इसको इस टाइप पे रिप्रेजेंट करोगे कंडेंस स्ट्रक्चर। अब ज़्यादातर आपको हो सकता है बॉन्डेड स्ट्रक्चर ही कॉमन होता है किसी भी चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इस टाइप का दिया हुआ, तो इस टाइप को बोलोगे क्या बना दिया, CD टाइप, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा, आपका कार्बन होगा, देखो ओपन करके भी लिखा हूँ मैं यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक है। और कार्बन का वैकेंसी 4 होता है वैलेंस, तो 1 से तो ये जुड़ा हुआ है, 3 और होगा, 3 किससे जुड़ा होगा, आपको कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा है किसी चीज़ से, तो वहाँ पे हाइड्रोजन ही होगा, याद रखना इस चीज़ को। यदि इसको किसी और चीज़ से जोड़ना होगा तो वो क्या करेगा, डिफाइन करेगा यहाँ पे, नहीं तो हाइड्रोजन ही लिख के आना। जैसे देखो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये बराबर का साइन है, मतलब इजिकल टू, सेम दिखाने के लिए केमिस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक, याद रखना। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हो ना, ये लिखा भी, एक बार रुक जाओ, ये चीज़ है यहाँ पे। तो मैंने बता भी दिया, इस पर टर्मिनल रिप्रेजेंट द मिथाइल ग्रुप होगा, तो ये जो टर्मिनल होगा वहाँ पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, कुछ नहीं दिया मतलब। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन का एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड हो गया, और 2 और चाहिए, तो 2 जगह से हाइड्रोजन जुड़ते हैं इसमें, तो इस टाइप का बनता है बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर देखो, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Br तो है ये ऑलरेडी, तो इसका मतलब यहाँ पे एक H होगा, ठीक है। यहाँ पे एक CH2 होगा और यहाँ पे एक CH3 होगा, अभी बताया। जस्ट टर्मिनल का जो होगा रिप्रेजेंट किसको करेगा, मिथाइल ग्रुप को करेगा, ये चीज़ है।
और ये चीज़ क्या चीज़ किसमें फॉलो होगा, आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी फॉलो होगा। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन ऐसे बोलोगे तो आप लोग बता दोगे, लेकिन इस टाइप का लिख देगा तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा CH2। ओके, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को यहाँ पे, ये चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। ये बेसिक है इन्फॉर्मेशन जो आपको पता ही होना चाहिए। अब इसमें आपका NCERT में कुछ दिया था तो मैं इसको एग्जाम्पल ले लिया हूँ। देखो, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फार्मूला है जिसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर। मतलब आपको क्या बोल रहा है, आपको कंडेंस फार्मूला क्या दिया, आपको हाँ कंडेंस फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ये जो कंडेंस फार्मूला से इसमें आपको चेंज करना, मतलब इससे इधर चेंज करना है कंडेंस फार्मूला से वो कंप्लीट स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है देखो, इजी है, आप समझ गए तो सब इजी है। ये CH3 यहाँ पे जो दिया होगा ना उसको खोल खोल के लिख देना, बस बस और कुछ नहीं करना। ये CH3, ये CH3, बाकी CH2 सिंगल बॉन्ड है तो CH यहाँ पे जोड़ दो ये वाला। उसके बाद C11O होगा, उसके बाद CH2 है तो एक H ऊपर एक H नीचे और बाकी सेम चीज। तो ये होगा कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन भी कंप्लीट, आंसर भी कंप्लीट हो गया। बाकी इसको भी सेम लिखोगे आप लोग जैसे दिया हुआ, इजी है। ठीक, इजी है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है इसमें, एक और देख लो। इसको एग्जांपल इसलिए दिया हूँ ताकि आप लोग पॉज करके बना सकते हैं इसको। तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट कंडेंस फार्मूला एंड आल्सो देयर बॉन्ड लेंथ फार्मूला। अब ये जो दिया हुआ है ना उसको बॉन्ड लेंथ और इसका कंडेंस दोनों बनाना है आपको। सॉरी, ये तो है ऑलरेडी कंडेंस में। ठीक है, कंडेंस फार्मूला दिया हुआ है, इसका तो बस बॉन्ड लेंथ बना दो इसका। ठीक है, कर लोगे ना इतना, ये वाला चीज़ हो गया कंडेंस फार्मूला है। इसी में क्या करोगे, बॉन्ड लेंथ में RDS में ये OH हो गया, बाकी इस टाइप से रिप्रेजेंट किया देखो। ठीक है, सेम यही उसका एग्जांपल है, आप लोग इसको पॉज करो और बना के देखो। ठीक है, इजी है ये। कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला बता देता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यदि आप लिखते हो तो उसका कुछ 3D रिप्रेजेंटेशन होता है जो बच्चे नहीं जानते, रियल में नहीं जानते हैं। ओके, बहुत सारे। तो बॉन्ड इन, अब जो इस टाइप का लिखा होता है ना आपको स्ट्रक्चर में दिखता होगा, एक इस टाइप का होगा और एक डॉट, एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और एक डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको पता होगा बहुत बढ़िया, तो नहीं पता होगा देख लो उसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ये बॉन्ड है ये प्लेन है, प्लेन में है ये। ओके, नो डाउट। तो बॉन्ड इन द प्लेन पेपर यदि रखो तो बॉन्ड आपको दिखेगा ये। बट यदि मान लो कहीं कहीं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, कुछ होता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वेज, मतलब सॉलिड वेज बोलते हैं। ठीक है, जो बॉन्ड बनता है। और इसको क्या बोलोगे, ये सॉलिड वेज हो गया। और ये जो डेस वेज है, जो डेस करके लगा, इसका मतलब क्या है, ये बिलो दी प्लेन है। ये मतलब आपके मॉलिक्यूल के पीछे में ये जो कार्बन है ना, ये दोनों तो आपके फ्रंट में हो गए और इस कार्बन के पीछे साइड में है। और पीछे साइड में मतलब देखो, अब जैसे कि ये टेबलेट में बना रहा हूँ, ठीक है, तो पीछे साइड में, अब पीछे साइड दिखाने के लिए कैसे कर दूंगा, इसको नहीं दिखा पाऊंगा ना अच्छे से, तो उसके लिए डेस का यूज़ किया जाता है, डेस डॉटेड लाइन, जिसको बोलते हैं डेसेस वेज। ठीक है, और यदि ऊपर में है वो, अब ऊपर में तो ना यहाँ पे हम लगा दूंगा कोई भी चीज़, नहीं रिप्रेजेंट कर सकता ना ठीक से। 3D में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, प्लेन में। तो 3D को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेन में इस टाइप का आपको वेज मतलब वेज डेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सॉलिड वाला क्या होगा, अबव द प्लेन होगा ये वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला हमेशा याद रखना इसको। तो चलो यहाँ पे इसे बेसिक को ख़त्म करते हैं और आगे भी देखूंगा तो एक दो बेसिक और बताऊंगा, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक के बारे में या टाइप ऑफ रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, ताकि आपको यूनिट में जाओगे तो बहुत काम आने वाला है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, लेकिन पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू।